गाइस, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है। मैंने अपना बीजीएमआई अकाउंट एमुलेटर पर चलाकर जानबूझकर बैन करवा दिया था और डिलीट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मैं इस गेम का एडिक्ट हो चुका हूँ। बीजीएमआई मैंने 9th स्टैंडर्ड के एंडिंग में स्टार्ट किया था। तब तक उसका नाम पबजी हुआ करता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था। पहली बार जब मैंने गेम खोला था तो फार्म में उतरा था। मुझे लगा था कि गन्स असली पैसे देकर खरीदनी पड़ती है। मुझे लगा ये क्या बकवास गेम है और मैंने उसी टाइम गेम डिलीट कर दिया। कुछ टाइम बाद दूसरे लोगों को खेलते देखा तो लगा मैं ही पागल था यार, मैं गलत तरीके से खेल रहा था। फिर मैंने दोबारा डाउनलोड किया और पापा के फ़ोन में खेलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तब मेरा खुद का फ़ोन नहीं था। और उस टाइम ऐसी बहुत न्यूज़ फैलती थी कि पबजी खेलने से बच्चे पागल हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है, ये वो। इसलिए मेरे ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी। सिर्फ 1 घंटा फ़ोन मिलता था, बहुत डांट भी पड़ती थी। सब बोलते थे मत खेला कर, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। पापा डांटते थे तो मैं दादी के घर चला जाता था। बस इतना ही सोचता था, मुझे इस गेम से खुशी मिल रही है, मुझे खेलने दो ना। हाँ, उनका बोलना भी गलत नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं बस गेम ही देख पा रहा था। पर 10th के बाद मुझे मेरा पहला फ़ोन मिला। सैमसंग का 15,000 का फ़ोन था। गेमिंग फ़ोन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत गेम चल जाता था। उस अकाउंट में मेरे पास M416 ग्लेशियर स्किन भी थी। और तब हम बच्चे थे, एक ही लालच था, कॉन्करर जाना है। लेकिन उस टाइम गेम में बहुत हैकर्स आते थे, तो मैंने भी सोचा हैक लगा देता हूँ, कॉन्करर करके हैक हटा दूंगा। दोस्तों के सामने हैक लगाकर स्टाइल मार रहा था, लेकिन सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर मेरा अकाउंट 10 साल के लिए बैन हो गया। और ये बात है 2021 की। उसके बाद भी मैंने गेम छोड़ा नहीं, नया अकाउंट बनाया, 0 से स्टार्ट किया और 2022 तक उस अकाउंट को 68 लेवल तक ले गया। फिर एक दिन इंटरनेट पर एक फेक वेबसाइट दिखी, उसमें लिखा था M416 ग्लेशियर फ्री मिल रही है, और मुझे लगा कि सच होगा। उस टाइम बहुत लोग उस स्कैम में फंसे थे और मैं भी फंस गया। मैंने अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड उस वेबसाइट पर डाल दिया। अगले दिन जब लॉगिन करने गया तो अकाउंट किसी और के आईडी से लॉगिन था। अच्छी बात यह थी कि मैंने जीमेल से भी अकाउंट लिंक किया हुआ था, तो मैंने तुरंत जीमेल से लॉगिन किया। लॉगिन करते ही देखा कि उसमें मेरे सारे यूसी उड़ा दिए थे। फिर मैंने अकाउंट बचाने के लिए बहुत तरीके ढूंढे। तब मुझे एक ट्रिक समझ आई। उस वक्त अकाउंट अनलिंक होने में 7 दिन लगते थे, लेकिन अगर उस बीच कोई लॉगिन कर देता था तो काउंटडाउन फिर से 7 दिन का हो जाता था। तो मैंने पहले उसका अकाउंट अनलिंक किया, फिर अपना अकाउंट क्लोन ऐप से लॉगिन करके 1 दिन के लिए बैन करवा दिया। जब अनबैन हुआ फिर वही प्रोसेस रिपीट की और 3 दिन का बैन करवा दिया। उसके बाद फिर रिपीट किया और 7 दिन का बैन करवा दिया। इस पूरी प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब मैं लॉगिन करके अनलिंक रिक्वेस्ट डाल रहा था उस टाइम वो बंदा लॉगिन ना करे, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाती। और फाइनली मैंने अपना अकाउंट उसके अकाउंट से अनलिंक करवा लिया। उसके बाद मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन कर दिया। इस तरीके से मैंने अपना दूसरा अकाउंट बचा लिया था। फिर स्टार्ट हुआ कॉलेज के 2nd ईयर में पबजी से बीजीएमआई डेटा ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा था। ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद मैंने डिसाइड किया इस बार जेन्युइन रैंक पुश करूंगा, और मैंने अपने दोस्तों के साथ सुबह सुबह 6 बजे उठकर रैंक पुश किया। और फाइनली मैंने अपने उसी सैमसंग वाले फ़ोन से कॉन्करर अचीव कर लिया। यार वो खुशी ही अलग थी। कॉलेज में जाकर सब दोस्तों को बता रहा था कि कॉन्करर हो गया। फिर 2nd ईयर के मिड टर्म्स आए नवंबर 2023 में। मैंने सोचा बस अब कॉन्करर भी हो गया, अब बीजीएमआई छोड़ देता हूँ। ये मुझे लग रहा था कि मैं एडिक्ट हो गया हूँ। मैं पहले भी बहुत बार गेम डिलीट करता था, फिर अकेलापन फील होता था और दोबारा इंस्टॉल कर लेता था, लेकिन इस बार मैंने दोबारा इंस्टॉल ही नहीं किया। फिर मार्च 2024 में अनु मेरी लाइफ में आई। पहले भी थी, लेकिन अब रिलेशन अलग था। वैकेशन के बाद रोज कॉलेज जल्दी जाना, सिर्फ अनु से मिलने के लिए। उसे मिलता था तो पूरा दिन अच्छा चला जाता था। ऐसे ही देखते देखते 2025 में कॉलेज खत्म हो गया। मैं MBA एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने लगा। अब हम लॉन्ग डिस्टेंस में थे, लेकिन फिर भी एक सुकून रहता था कि अनु है मेरे पास। फिर धीरे धीरे एंट्रेंस से भी मन हटने लगा। MBA करना तो था, लेकिन अगर क्लियर भी कर लेता तो इतने पैसे नहीं थे कि कॉलेज की फीस अफोर्ड कर सकूं। एजुकेशन लोन और उसके बाद के प्रेशर में भी नहीं पढ़ना चाहता था। तो मार्च 2025 में कॉलेज खत्म हुआ और नवंबर तक सच बोलूं तो पढ़ाई कम और सिर्फ लेक्चर्स ही देख रहा था। उसके बाद मैंने अपनी पहली जॉब ज्वाइन कर ली, फिर मार्च में दूसरी, और फिर 2026 आज लगभग 2.5 साल बाद मैंने दोबारा बीजीएमआई इंस्टॉल किया, क्योंकि अब एंट्रेंस का टेंशन नहीं था। ऑफिस से घर आता था और फिर वही अकेलापन। अनु से बातें होती है, लेकिन ऑनलाइन मिलना बहुत ही रेयर हो गया है। टीवी, मूवी, सीरीज, पता नहीं क्यों मुझे उतना मजा ही नहीं आता। और गाइस, तुम यकीन नहीं मानोगे, बीजीएमआई दोबारा स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मैं वैसे ही खेलने लगा जैसे सालों पहले खेलता था। पहले मेरी 3 की केडी हुआ करती थी, अब एस लॉबी में 6.5 से 7 की केडी रहती है। ज्यादा नहीं है, लेकिन बुरी भी नहीं है।
इतने सालों बाद वापस स्टार्ट करने के बाद भी। उस टाइम एक सपना ये भी था कि लैन इवेंट्स खेलूं, यूट्यूब करूं, लेकिन खैर डिवाइस ही नहीं था। और वैसे भी उस वक्त BGMI का क्रेज ही कुछ और था। अब जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए अब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेल लेता हूँ। लेकिन पुराने क्लचेस की बात ही कुछ और थी। लैग करते करते भी जो फाइट जीती है ना, उनकी फीलिंग आज भी याद है। कहानी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसी नोट पर इसे यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ गाइस, आप लोग चाहो तो अपनी भी स्टोरी शेयर कर सकते हो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए।